कल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तीनों राष्ट्रीय उद्यान को कल देख लिए थे, है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था कि इसमें याद कर क्या रखना है, उसकी स्थापना तिथि, कब स्थापना हुआ और उसका क्षेत्रफल कितना कितना है ना। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ है 1978। ठीक है, उसके बाद हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981। ठीक है, उसके बाद कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना हुआ है 1982। ठीक है, क्षेत्रफल देखेंगे तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। गुरु घास गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1441 है और कांकेर वेली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 200। ठीक है, इस तरह से आपको स्थापना और उसका क्षेत्रफल यहाँ से आपको सही जोड़ी बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है टोटल 11 है। कितने हैं टोटल? 11। ठीक है, आजकल संख्या भी पूछते हैं, तो संख्या पूछते हैं तो संख्या भी याद होना चाहिए आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। ठीक है, अब जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है 11, तो उसको हमें बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, सभी को क्या करना है, बारी बारी से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे सीता नदी। ठीक है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, राज्य का क्या है? पहला वन्य जीव अभ्यारण्य सीता नदी। ठीक है, 1974। कहाँ? तो सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? धमतरी जिले में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 559 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका नामकरण हुआ था सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का सीता नदी के नाम से हुआ है। ठीक है, वहाँ नदी बहती है सीता नदी, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव मिलेंगे सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में, आपको तेंदुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? तेंदुआ। और जो और ये 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, उदंती नदी के साथ। जो उदंती नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, उसके साथ इसको 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, देखना, प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में बना और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक, उदंती नदी के साथ। ठीक है, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर उदंती नदी के साथ और 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया उदंती नदी के साथ। ठीक है, तो इतने आपको सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में याद रखना है कि इसकी स्थापना हुआ है 1974। कहाँ है? धमतरी में है। क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। इसका नामकरण हुआ है सीता नदी के नाम पर। इसमें जो प्रमुख जीव मिलेंगे, तेंदुआ मिलेगा आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? तो 2006 में। टाइगर रिजर्व कब बना? 2009 में। दोनों उदंती नदी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके साथ। ठीक है,
फिर अगला देखेंगे बादल खोल। ठीक है, अगला है बादल खोल 1975 में। ठीक, 1975 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य बने हैं। ठीक है, बादल खोल बना है जसपुर में, रायगढ़ में बना है गोमार्डा, रायगढ़ में क्या बना है गोमार्डा, और अचानक मार बना है 1975 में। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये ठीक है, इस तरह से आप एक मैप में याद रख सकते हो कि ये आपके इधर हो गया बादल खोल, बादल खोल हो गया, गोमांडा हो गया रायगढ़ में, पीछे अभी गोमांडा किस में आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आएगा, किस में आएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आ जाएगा। ठीक है, गोमांडा किस में आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आएगा। ठीक है, बादलपुर हो गया, गोमांडा हो गया, और ये आपका अचानक मार। ठीक है, मुंगेली का। ठीक है, तो बादलपुर, गोमांडा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, अचानक मार मुंगेली। ठीक, इस तरह से आप त्रिभुज में याद कर सकते हो। 1975 में ये बना है। कब बना है, 1975 में। ठीक, 1974 में सीता नदी, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है 1975 में बना, इसको बता दिया। ठीक है, कहाँ बना, जसपुर में। ठीक है, इसका जो, हाँ, इसका जो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर, कितना है 105 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का क्या है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्या है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, तो बादलखोल को याद रखना, छोटा है तो। ठीक है, स्थापना 1975, जसपुर जिला में है, क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर, और ये राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे गोमर्डा। ठीक है, तो रायगढ़ को हटा देना, रायगढ़ को हटा कर क्या लिखना है, सारंगढ़ विलेगढ़। ठीक है, क्या करना है, सारंगढ़ विलेगढ़ जिले को लेना है। ठीक है, सारंगढ़ के पास में है, तो सारंगढ़ विलेगढ़ जिले में आएंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 278, कितना है 278 वर्ग किलोमीटर है गोमर्डा का। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव मिलेगा, सोन कुत्ता मिलता है। ठीक है, कुत्ता का वैरायटी है सोन कुत्ता, वो मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, गोमर्डा 1975 में स्थापित हुआ। ठीक है, सारंगढ़ विलायगढ़ जिले में है, 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यहाँ का जो प्रमुख जीव है सोन कुत्ता। फिर उसके बाद आएंगे अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो ये भी 1975 में ही बना है ना, और मुंगेली जिले में, कहाँ है, मुंगेली जिले में है। तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 552 वर्ग किलोमीटर, कितना है 552 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल को याद रखते जाना है। ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर, कितना है 552, है ना। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव है बाघ, क्या मिलेगा यहाँ पर, बाघ मिलेगा, टाइगर। ठीक है, ये जहाँ टाइगर मिलेगा वहीं तो टाइगर रिजर्व चलेगा ना, टाइगर रिजर्व बनाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करेंगे। तो प्रमुख जीव क्या है, बाघ। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006 में। ठीक है, 2006 आएगा, और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006, और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009। ठीक है, और इसके बीच से या इसके आसपास नदी बहती है मनियारी नदी। ठीक है, इसी में क्या कौन सी नदी बहती है, मनियारी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है,
मनियारी नदी, ठीक है, बताया था आपको मुंगेली जिले में बहती है मनियारी नदी। तो याद रखना, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ है 1975। स्थान है मुंगेली, क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जी मिलेगा बाघ। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006 में, टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में, और इसमें मनियारी नदी बहती याद रखना, ठीक है। अब हम लोग कितना देख लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 देख लिए, देखो, ठीक है, 4 देखे तो चारों की स्थापना तिथि है ना, पहले का 1974 था, दूसरे का है ना, दूसरे क्रम के देखे उसमें 1975 3, ठीक, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने 1, ठीक है। क्षेत्रफल देखेंगे तो जो सीता नदी है उसका 559 था, ठीक है। फिर बादलखोर का देखेंगे 105 है, गोमाडा का देखेंगे तो 278 है, ठीक है। अचानक मार कर देखेंगे तो 552, कितना है 552, ठीक है। इस तरह से स्थापना तिथि एकदम महत्वपूर्ण है, और आपको जो क्षेत्रफल है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक, और जगह है ना किस जिले में स्थित है ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है। 3 चीज वन्य जीव अभ्यारण्य में महत्वपूर्ण है, ठीक है, चौथा बाद में आता है, पहले 3 चीज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये स्थापना तिथि, क्षेत्रफल, और किस जिले में वो स्थित है। चलो अगला देखते हैं 1976, ठीक है। तो 1976 में एक हुआ है, ठीक है, 1976 में एक। चलो देखते हैं 1976 में क्या है। तो जो 1976 में है, ठीक है, बार नवापारा वन्य जीव उद्यान, ठीक है, जो महासमुंद में भी आएगा और बलौदा बाजार, ठीक है, दोनों में रहते हैं, महासमुंद और बलौदा बाजार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना है क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। नामकरण हुआ है इसका, ठीक है, वन्य ग्राम के नाम पर, ठीक है, बार नवापारा क्या है एक वन्य ग्राम है, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, ठीक है। तो बार नवापारा क्या है एक वन्य ग्राम है, जिसके नाम से इसका नामकरण हुआ है, ठीक है, जो कि कहाँ है बार नवापारा महासमुंद में। इसमें जो प्रमुख जीव मिलेंगे आपको बार नवापारा में बंदर मिलेगा, है ना, सांप मिलेगा, और अन्य शाकाहारी आपको जंतु मिल जाएंगे, ठीक है, क्या मिलेगा बंदर, सांप, अन्य शाकाहारी जंतु, ठीक। इसमें जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, 12 नवपारा में घूमने जाओगे तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, ठीक है, आजकल पूछा जाता है, पूछा गया था, है ना, ऋषियों का आश्रम कहाँ है, जो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है, सुरसुरिया, 12 नवपारा में पड़ेगा, ठीक, 12 नवपारा वन्य जीव अभयारण्य अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जहाँ पर लव कुश का क्या मानते हैं, ठीक, लव कुश का जन्म स्थल है, ठीक, मानते नहीं, लव कुश का जन्म स्थल है, ठीक है। तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम को याद रखना, सुरसुरिया, सूचना आपको याद रखना है 12 नवपारा पर, ठीक है। स्थापना कब हुआ 1976, कब हुआ 1976, ठीक है। कहाँ है महासमुंद और बलौदा बाजार दोनों में पड़ेगा, 245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसका नामकरण हुआ है 12 नवपारा वन्यग्राम के नाम पर। इसमें बंदर मिलेंगे, सांप मिलेंगे, और अन्य शाकाहारी जंतु मिलेंगे, और इसमें पर्यटन स्थल मिलेगा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, ठीक है। फिर अगला है 1978 में दो, 1978 में दो बने हैं, ठीक है, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य और सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तमोर पिंगला और सेमरसोत, ठीक है। तो तमोर पिंगला कहाँ है, सूरजपुर में है, और सेमरसोत कहाँ है बलरामपुर, ठीक है, अगल बगल, ठीक है, ऊपर में
जो 1978 में बना है, दोनों अगल बगल में, ठीक है। सूरजपुर और बलरामपुर पे है ना ऊपर में, ठीक है। मैप आपके ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। सूरजपुर कहाँ है और बलरामपुर कहाँ है, ठीक है। तो जो समोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर आपको मिलेगा नील गाय मिलेगा। क्या मिलेगा? नील गाय, ठीक है। और ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। राज्य का क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य समोर पिंगला। तो याद रखना, स्थापना तिथि 1978, कहाँ है? सूरजपुर में। क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का प्रमुख जीव है नीलगांव, है ना। और विशेष में रखना कि राज्य का क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो इसके बाद आएंगे सेमरसोट। इसकी भी स्थापना 1978 में हुआ, ठीक। स्थान है बलरामपुर में है ये। इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ का भी प्रमुख जीव है नीलगाय, ठीक है। यहाँ का भी प्रमुख जीव क्या है? नीलगाय है। फिर उदंती, है ना, वन्य जीव अभयारण्य में आएंगे, ठीक है। तो 1983, ठीक है, 1983 में सी, 1983 में सी, ठीक है। आपका उदंती वन्य जीव अभयारण्य, और है भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, और पामेर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो उदंती वन्य जीव अभयारण्य तो गरियाबंद में मिलेगा, और भैरमगढ़ और पामेर कहाँ मिलेगा आपको? बीजापुर। कहाँ मिलेगा? बीजापुर में, ठीक है। तो देखते हैं उदंती वन्य जीव अभयारण्य को, ठीक है। 1983 में स्थापना हुआ, गरियाबंद में है, और 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। कितना है? 230। प्रमुख जीव मिलेगा यहाँ पर, वन भैंसा मिलेगा और मोर, ठीक है। गरियाबंद में क्या मिलेगा? वन भैंसा और मोर। क्या मिलेगा? वन भैंसा और मोर, ठीक है। नामकरण उदंती नदी के नाम पर हुआ है, इसका नामकरण, ठीक है। इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में और टाइगर रिजर्व बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006 में सीता नदी के साथ, और टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में सीता नदी के साथ, ठीक है। अगल बगल दोनों है, धमतरी और गरियाबंद, तो दोनों को जोड़ के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर भैरमगढ़ में आएंगे, तो भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है 1983 में बना, जैसे पहले बताया, ठीक है। बीजापुर में है, और इसका क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। फिर है पामेर वन्य जीव अभयारण्य, 1983 में ही बना है, बीजापुर में ही है। क्षेत्रफल है 265 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 265 वर्ग किलोमीटर। फिर लास्ट है भोरंदो वन्य जीव अभयारण्य, 2001 में बना, राज्य स्थापना के बाद, ठीक है, कवर्धा में। क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसका नामकरण हुआ है भोरंदो मंदिर के नाम से, ठीक है। इसके नाम से भोरंदो मंदिर है ना वहाँ वर्धा में, ठीक है, उसी के नाम से इसका नामकरण हुआ, ठीक है। और ये राज्य का क्या है? नवीनतम अभ्यारण्य। क्या है? राज्य का नवीनतम अभ्यारण्य, ठीक है। याद रहेगा, देखो, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ, ठीक है, उसकी जगह। तो मैं डेट लिखता हूँ, फिर डेट के हिसाब से आप लोग बताना, ठीक है। इसी बहाने आप लोगों को रिवाइज होगा और याद भी होगा। ठीक है, 1974 में, 1975 में 3, 1973 में 1, 1978 में
दो, है ना। 1983 में 3 और 2001 में 3। टोटल हो गया 1 3 4 5 5 2 7 7 3 10 10 से 11। ठीक है, चलो 1974 में किसकी स्थापना हुआ, कौन बताएगा। ठीक है, 1974 में सीता नदी। ठीक है, सीता नदी कहाँ है, धमतरी। ठीक है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, धमतरी में। ठीक है, 1975 में तीन, तीन कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। हम्म, ठीक, ओके। ठीक है, 1975 में तीन। ठीक है, बादलखोल, जसपुर, गोमर्डा, सारंगगढ़ विलयगढ़ और आपका अचानक मार मुंगेली। ठीक है, फिर 1976 में एक, कौन सा, 1976 में कौन सा, कौन सा बार, नवापारा। ठीक है, महासमुंद बलौदा बाजार। फिर 1978 में दो, 1978 में दो कौन कौन से। ठीक है, समर सिंगला कहाँ, बलरामपुर। ठीक है, समोर पिंगला सूरजपुर में और सेमरसुट बलरामपुर में। ठीक है, फिर 1983 में आएंगे तो तीन, तो तीन। ठीक है, तो सभी का, है ना, स्थापना तिथि याद हो गया, जगह भी याद हो गया। क्षेत्रफल याद करेंगे क्या, एक बार क्षेत्रफल को लिख लेते हैं। देखो, ठीक है, आप लोग बताना किसका क्षेत्रफल है। 608, 608 किसका क्षेत्रफल है। ठीक, समोर पिंगला का। ठीक है, 559 किसका है। ठीक है, कितना है, सीता नदी का। ठीक है, 559 कितना है, सीता नदी का। 552 किसका है, अचानक मार्ग है, किसका है, अचानक मार्ग है। ठीक है, 430, 430 किसका है। ठीक है, किसका है, सेमर सोच का है। 430 किसका है, सेमर सोच का। ठीक है, फिर आपका 278, 278 किसका है। ठीक है, किसका है, गोमंडा का है। 265 किसका है। ठीक है, 265 है पामेड़ का। किसका है, पामेड़ का। ठीक है, फिर आपका 245, ठीक है, बार नौपारा का है 245। ठीक है, 245 बार नौपारा का है। और 230, ठीक है, 230 किसका है। ठीक है, 230 है उदंती का। किसका है, 230 उदंती का है। ठीक है, फिर उसके बाद है, ठीक, 163, किसका 163। ठीक है, किसका है, भैरमगढ़ तो नहीं है, कोरमदेव का है। किसका है, ठीक है, किसका है, कोरमदेव का है। ठीक है, फिर 139, ठीक है, किसका है ये, भैरमगढ़ का है। और लास्ट आपका 105, लास्ट किसका, 105 किसका है, बादल। ठीक है, तो इस तरह से देखो, एक बार आप लोग डेट वाला याद कर लेना, डेट के क्रम से याद रहे, है ना। और एक बार क्षेत्रफल के हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, जगह तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो आपका स्थापना तिथि एक बार याद कर लेना है अलग से, है ना, बढ़ते क्रम में। और एक बार क्षेत्रफल को बढ़ते क्रम में याद रखेंगे। ठीक, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, याद रहेगा। तो एक बार रिवर्स करते हैं, 608 किसका है,
तो समोर पिघला का है। ठीक है, 559 किसका है, सीता नदी का है। 552 किसका है, अचानक मार्ग का है। 430 किसका है, सिमरपुर का है। ठीक है, 278 किसका है, गोमांडा का है। 265 किसका है, पामेड़ का है। 245 किसका है, बारनावपारा का है। 200 किसका है, उदंती का है। 163 किसका है, गोरखपुर का। ठीक है, 139 है भैरमगढ़ का, और 105 है बादलपुर का। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, ठीक इसके पहले बताया था, तीन क्या है आपका प्रोजेक्ट टाइगर है। क्या है, तीन प्रोजेक्ट टाइगर, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, तीन प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़े ना। ठीक है, तीन प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ लिए। ठीक है, तो देखो देखते हैं तीन प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, इंद्रावती है ना आपका राज्य का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। और फिर उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य को बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, और अचानक मार्ग को। ठीक है, तो तीन क्या है आपका प्रोजेक्ट टाइगर है। तीन क्या है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर कितना है, तीन। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य को बनाया गया 2006 में, और अचानक मार्ग अभ्यारण्य को भी बनाया गया 2006 में। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर तीन। और टाइगर रिजर्व है चार। टाइगर रिजर्व कितने हैं, चार। ठीक है, तो चार टाइगर रिजर्व कौन से हैं, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है ना, उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य, अचानक मार्ग अभ्यारण्य, तीनों को बनाया गया टाइगर रिजर्व 2009 में। ठीक है, 2009 में तीनों एक साथ बने हैं टाइगर रिजर्व। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती और सीता नदी अभ्यारण्य, अचानक मार्ग अभ्यारण्य, तीनों को बनाया गया टाइगर रिजर्व। और गुरु घासियास राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया नवीनतम है 2021 में। कब बनाया गया, 2021 में। ठीक है, तो याद रखना, चार टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर टू। फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व एक है। तो कौन है भाई बायोस्फीयर रिजर्व एक, तो अचानक मार्ग, अमरकंटक। अचानक मार्ग और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो जिसको बनाया गया है 2005 में। कब बनाया गया, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, ये देश का 14वें क्रम का क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देश के कितने क्रम का, 14वें क्रम का। ठीक है, क्रम का याद रखना। और इसका क्षेत्रफल है बायोस्फीयर रिजर्व का 3836 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3836 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, क्षेत्रफल को याद रखना। अचानक मार्ग अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 3836 वर्ग। ठीक, आसानी से तो 38 के बाद 36, 36 को छोड़ दो, 3836 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ संरक्षण स्थल तीन। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण स्थल तीन है। एक कृत्रिम रूप से संरक्षण किया जाता है, और दो प्राकृतिक रूप से। ठीक है, एक कृत्रिम रूप से है, और दो क्या है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो जो कोटमी सोनार देखे हो, गए होंगे कई लोग घूमने, कोटमी सोनार। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा, अकलतरा के पास। ठीक है, तो 2006-7 में इसको बनाया गया। स्थापना तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पर कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, पार्क बनाया गया है, क्रोकोडाइल पार्क। ठीक है, फिर जाटलूर नदी नारायणपुर में। ठीक है, जाटलूर नदी नारायणपुर में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, मगरमच्छ। जाटलूर नदी नारायणपुर में। और बक्सर में भैंसादारा नामक स्थान पर कांगेर नदी पर
प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो दो नदी है, जातलूर नदी, एक पहला नारायणपुर में और दूसरा आपका कांगेर नदी। ठीक है, भैंसादरा नामक स्थान बस्तर जिला। और एक है तितली पार्क, है ना, जिसको बटरफ्लाई पार्क भी बोलते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थापित किया जाएगा ना, अभी है नहीं, स्थापित किया जाएगा तितली पार्क का एक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा आपका तितली पार्क। ठीक है, फिर एलिफेंट रिजर्व है एक। ठीक है, एलिफेंट जो रिजर्व है एक है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व क्या है, एक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, इसको याद रखना है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। तो ये आएगा आपका कोरबा जिला, रायगढ़ जिला और सरगुजा जिला तीनों में आता है। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व तीनों में आएगा, या फिर पर्टिकुलर पूछेंगे तो कोरबा। ठीक है, अगर एक जिला का ऑप्शन दिया है तो कोरबा। ठीक है, और तीनों दे दिया है जिला तो तीनों को लेना है, उपरोक्त तो सभी को ले लेना है। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा। क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, सन है 1995। क्षेत्रफल क्या है इसका, ठीक, 1995। ठीक है, सन है 1995, सन है ना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वन मंडल को शामिल किया गया है लेमरू एलिफेंट रिजर्व में? तो कोरबा वन मंडल है, कटघोरा, है ना, धर्मजयगढ़ और सरगुजा। ठीक है, पूरा हाथी वाला क्षेत्र है, इसलिए वहां पर बनाया गया है एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, याद रहेगा एलिफेंट रिजर्व के बारे में। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व है एक, क्या है, एक एलिफेंट रिजर्व है, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तीनों जिले में पड़ेगा। क्षेत्रफल है 1995 वर्ग किलोमीटर। और वन मंडल कौन कौन से आएंगे, तो कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल और सरगुजा वन मंडल। ठीक है, इतना याद रहेगा सभी का। और एक जंगल सफारी है। ठीक है, नवा रायपुर सूताग्राम। ठीक है, सूताग्राम नया रायपुर में क्या है, जंगल सफारी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल याद रखना, 202.87 हेक्टेयर। ठीक है, 202 क्या है, 87 हेक्टेयर है जंगल सफारी का एरिया। और ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, मानव निर्मित जंगल सफारी है। ठीक है, एशिया का क्या है, सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इससे मैं आपका, ठीक है, वन्य जीव संपदा की जो जानकारी है, ठीक है, खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी को कुछ समस्या हो तो बता सकते हो।